पहाड़ी का रहस्य। सुबह की सुनहरी धूप पड़ रही है और आर्यन गांव के चौक पर बैठा हुआ है। लीला उसके पास आती है। आर्यन, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? लीला, तुम्हें पता है ना, हमारे गांव के ऊपर वो रहस्यमयी पहाड़ी है। लोग कहते हैं कि वहाँ रात में अजीब रोशनी दिखती है और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। लोग डरते हैं उस पहाड़ी के पास जाने से। मेरा मन बहुत करता है जानने का कि वहाँ क्या है। क्या सच में कोई भूत प्रेत है या फिर कुछ और? मुझे भी हमेशा से उस पहाड़ी के बारे में जानने की इच्छा रही है। क्या तुम सच कह रही हो? ये बहुत खतरनाक हो सकता है। खतरा तो है, लेकिन जिज्ञासा उससे भी बड़ी है। हम सावधानी से जाएंगे और दिन में ही लौट आएंगे। ठीक है, कब चलें? कल सुबह सूरज निकलने के बाद हम रामू चाचा से पहाड़ी के रास्ते के बारे में पूछ लेंगे। आर्यन और लीला रामू के छोटे से घर के बाहर खड़े हैं। रामू अपनी बकरियों को चराकर लौटा है। नमस्ते रामू चाचा। अरे आर्यन, लीला, क्या बात है? सुबह सुबह यहाँ कैसे? चाचा, हम उस रहस्यमयी पहाड़ी पर जाना चाहते हैं। क्या आप हमें वहाँ जाने का सुरक्षित रास्ता बता सकते हैं? उस पहाड़ी पर तुम बच्चे वहाँ क्या करोगे? वहाँ बहुत खतरे हैं। हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या है चाचा। गांव में उसके बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। रास्ता तो है, लेकिन वो बहुत दुर्गम है और उस पहाड़ी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। लेकिन अगर तुम जाना ही चाहते हो तो ये सीधा रास्ता पकड़ना और पहाड़ी के उस पुराने मंदिर तक जाना। उसके आगे मत जाना। धन्यवाद चाचा, हम ध्यान रखेंगे। आर्यन और लीला पहाड़ी के संकरे रास्ते पर चल रहे हैं। चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियां हैं। ये रास्ता सच में बहुत मुश्किल है। लेकिन देखो, ऊपर का नजारा कितना सुंदर है। वे चलते चलते एक पुराने खंडहर मंदिर के पास पहुंचते हैं। यही वह मंदिर है जिसके बारे में रामू चाचा ने बताया था। ये तो बहुत पुराना लगता है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। वे मंदिर के अंदर जाते हैं। अंदर बहुत अंधेरा है और दीवारों पर पुरानी नक्काशी बनी हुई है। यहाँ तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है। लीला मंदिर के एक कोने में एक चमकता हुआ पत्थर देखती है। यह क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये पत्थर अजीब तरह से चमक रहा है। जैसे ही लीला पत्थर को छूती है, मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगती है और एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आर्यन और लीला डर जाते हैं और मंदिर से बाहर निकलकर देखते हैं। उन्हें पहाड़ी में एक छिपी हुई गुफा दिखाई देती है, जहाँ से वह आवाज आ रही थी। यह आवाज ये कहाँ से आ रही है? हमें देखना चाहिए। वे सावधानी से गुफा की ओर बढ़ते हैं। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा है। लीला मशाल जलाती है और वे गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। गुफा के अंदर अजीब तरह की चमक है और दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्र बने हुए हैं। ये सब क्या है? ये तो किसी पुरानी सभ्यता के अवशेष लगते हैं। लीला एक बड़े पत्थर की ओर इशारा करते हुए। चमकता हुआ पत्थर, यह मंदिर में मिले पत्थर जैसा ही है। वे उस पत्थर के पास जाते हैं। अचानक गुफा के अंदर की हवा तेज हो जाती है। गुफा के अंदर एक हल्की नीली रोशनी फैल जाती है। यह क्या हो रहा है? क्या ये सब सच है? मुझे लगता है कि गांव के लोग जिस अजीब रोशनी और आवाज की बात करते थे, वह इसी से जुड़ी है। शायद ये पहाड़ी किसी प्राचीन तकनीक या सभ्यता का केंद्र थी। तभी गुफा के एक कोने से एक धीमी और भारी आवाज सुनाई देती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। आर्यन और लीला डर जाते हैं और आवाज की ओर देखते हैं। उन्हें धुंधली सी एक बड़ी आकृति दिखाई देती है। आर्यन डरते हुए, कौन है वहाँ? लीला साहस दिखाते हुए, हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि इस पहाड़ी पर क्या रहस्य छुपा है। ये सदियों से सुरक्षित रखा गया है। इसे जानने की कोशिश मत करो, लौट जाओ। तभी गुफा के अंदर की रोशनी और तेज हो जाती है। आर्यन और लीला डरकर गुफा से बाहर भागते हैं और तेजी से गांव वापस आ जाते हैं। रामू चाचा उन्हें देखकर, अरे, तुम दोनों वापस आ गए। क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? आर्यन हांफते हुए, चाचा, हमने पहाड़ी में कुछ अजीब देखा। एक गुफा, चमकते हुए पत्थर और एक आवाज। हमें लगता है कि उस पहाड़ी पर सच में कोई रहस्य है, जो हमने सोचा था उससे भी बड़ा। रामू गंभीर होकर, मैंने तुमसे कहा था ना कि उस पहाड़ी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम सुरक्षित लौट आए। अब कभी उस पहाड़ी पर जाने की कोशिश मत करना। आर्यन और लीला एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर डर और आश्चर्य का भाव है। वे जानते हैं कि उन्होंने एक ऐसे रहस्य को उजागर करने की कोशिश की है जो शायद हमेशा के लिए छिपा रहना चाहिए था।